के शर्मा जी की ही बात को मैं कोट करूं या जो मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा प्रश्न भी आपसे वही है जो मैं आशुतोष वर्मा जी से जानने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। एकता में बल है, एकता जरूरी है, एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे, एकजुटता होनी चाहिए, ये बातें तो हम बचपन से सुनते आए हैं ना नवल किशोर जी। आज यही एकजुटता सियासत का विषय क्यों बन गई है? कोई एकजुट होने की बात करता है तो उसमें कहां दिक्कत आती है? चलिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो समझा जाए। जिस देश में और जिस देश का संविधान ये कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी जाति और सभी संस्कृति के लोग एक रहें, वहां पर एक धर्म के को सामने लाकर उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। आप देख लीजिए, जब कभी भी वो बात करेंगे, वो शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों के रंग से पहचानते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो तो उनके प्रचार में भी है और उनका ट्रेनिंग भी वही है। जो एक संगठन उनके पीछे है वो इसमें माहिर है, बांटने में माहिर है। जहां तक सवाल है एक करने के, जहां तक जाति की आप बात करती हैं, देखिए, अगर संविधान की समझ जो भी रखता है उसको मालूम है कि जातिगत गैर बराबरी इस देश की सच्चाई है, और संविधान ने उसको दूर करने का रास्ता भी बताया है, और वो रास्ता है आरक्षण के माध्यम से। आरक्षण संविधान के शुरुआती दौर से भी जातिगत आधार पे दिया गया, एससी और एसटी को उस समय दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि जो जाति है जिसको ओबीसी कहते हैं, वो जाति को की चिन्हित करके, जो कि मंडल कमीशन ने 1978 में चिन्हित किया और 90 में जब लागू हुआ, तो ये जो जातिगत आधार पे गैर बराबरी को दूर करने के लिए जब अब लागू किया जा रहा था कि ये जो गैर बराबरी है, जो बंटने और कटने का जो आधार है वो दूर हो, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार गिरा ली। तो ये तो इनका सच है। अच्छा नवल किशोर जी, एक बात बताइए, अगर एकजुट हो गए, जिस एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं, अगर एकजुट हो गए तो ये कहां पर लिखा है या ये किसने कहा है कि एकजुट होने से जिस जातियों की बराबरी की आप बात कर रहे हैं, जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा इस देश से? ये लिखा हुआ है संविधान में कि कोई एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समूह है जो कि जाति के आधार पे उच्च है, एक ऐसा जातिगत समूह है जो नीच है और वो नीचे है। वो उसमें ये बात छुपी हुई नहीं है। पता नहीं आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, छुपी हुई नहीं है। आप क्या इसी लिहाज से देश को आंकना चाहते हैं? एकजुटता आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए कि जो उच्च है या फिर जो थोड़ा नीचा है या जो किसी भी जाति में बटा हुआ है वो सब एक साथ मिलकर रहे? आपको नहीं चाहिए? आप बटा हुआ देश देखना चाहते हैं? नहीं, आप ये बताइए, हम किसी भी तरह का शोषण सहते रहे? उनके सामने खड़ा नहीं, एकता के नाम पे उनका पैर पकड़ के और माफी अच्छा, एक बात बताइए, एकता में पैर पकड़ना या शोषण करने वाला शब्द कहां से आया? एकता का मतलब क्या है? आप बताइए, जो एससी को चिन्हित किया गया है, शेड्यूल कास्ट को, वो हिस्टोरिकल इंजस्टिस के आधार पे है। तो वो अपना जब चलते थे तो झाड़ू से उसका सफाई करते थे, और इतिहास में रिकॉर्डेड है हर जगह। यही तो बोल रही हूँ ना नवल किशोर जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जाति गोलबंदी की बात कर रहे हैं। मुझे इतना बताइए, एक हो गए अगर नवल किशोर जी, के शर्मा जी और आशुतोष वर्मा जी या अरविंद वाजपेयी जी सिर्फ अपने नाम से पहचाने जाएं, सरनेम से नहीं, तो क्या परेशानी है नवल किशोर जी को? वो ये कह रहे हैं कि शर्मा जी ये ना देखें कि नवल किशोर जी कौन है, या नवल किशोर जी ये ना देखें कि वाजपेयी जी कौन है। हिंदू के तौर पर पहचान हो, जैसा मुसलमान भाइयों में होता है। बताइए, कितना आसानी तरीके से आप मिटाना चाहते हैं, मिटा दीजिए। सबसे ज्यादा खुशी होगी दलितों को, पिछड़ों को, अगर आप मिटा पाए तो। लेकिन जो लोग जाति के आधार पर सदियों से खाते आ रहे हैं, और आज भी दलित अगर मुछ बढ़ा लिया तो उसकी हत्या हो जाती है, गोली पे नहीं चलने जाती। यानी एकता अगर हो गई नवल किशोर जी, तो ये जो जातियों वाली आप बात या जो कहानी या जो समस्या मुझे बता रहे हैं, ये और बढ़ जाएगी इस देश में, आप ये समझा रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, एकता के नाम पर क्यों आप ये वेमिनिस्ट्री पैदा करना चाहते हैं? आप लोग क्यों समझना चाहते हैं? मैं गलत नहीं समझना चाहती सर, मैंने एकता पर सवाल पूछा, आपने मुझे जातियों की समस्या बताई या नहीं नवल किशोर? अच्छा चलिए, क्लियर करती हूँ। अच्छा क्लियर करती हूँ नवल किशोर जी, क्लियर कर लूँ? आप पूछिए तो क्लियर कर लेती हूँ आप पूछ लीजिए। अरे सर, मैं पूछ लूंगी, लेकिन मैंने आपसे एकता पर सवाल पूछा। आपने कहा कि जातियां कोई उच्च है, कोई नीचा है, बट जाएंगे, दलितों के साथ व्यवहार होता है। मैं पूछ रही हूँ, क्या एकजुटता होने से ये सब कुछ इस देश में और बिगड़ जाएगा? बस इतना पूछ रही हूँ मैं आपसे।
अच्छा आप बताइए एकजुटता कैसे होगी, ये तो बताइए। एकजुटता ये होगा कि हम अपने अधिकार का मांग न करें, वाजपेयी एकजुटता जी, इसलिए होगा कि हम जातीय जनगणना की मांग न करें, बिल्कुल ये करिए। एकजुटता किसने इस मना तरह से किया होगा आपसे? कि किसने साधनों मना किया नहीं आपसे तो नवल किशोर उसमें जी? वो किसने संभव मना कैसे किया है, आपसे? किसने वो मना किया? संभव कैसे है वाजपेयी जी, बताइए। क्या आप एकजुटता का दूसरा मतलब आप रास्ता तो लोगों की बताइए। निगाह में ये है कि कोई आरक्षण की मांग ना करे, कोई जातीय जनगणना की मांग ना करे? किसको एकजुट कर रहे हैं आप लोग?